ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लेंस लॉ पढ़ेंगे। हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था। तो पहले हमने इसमें फैराडेज लॉ पढ़ा, उसको समझा। फिर फैराडेज लॉ का एप्लीकेशन था सीज़मोमीटर, उसको पढ़ा और समझा। अभी एक और साइंटिस्ट जिसका नाम लेंस था वो आया और उन्होंने फैराडेज लॉ को हमने किस तरह मैथमेटिकली डिफाइन किया था, दैट EMF इज इक्वल टू n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये हमने फैराडेज लॉ मैथमेटिकली डिफाइन किया था। अभी इन्होंने फैराडेज लॉ में सिर्फ एक ही नेगेटिव सिंबल ऐड किया और अपना नाम दे दिया लेंस लॉ। लेकिन इन्होंने वैसे ही नहीं दिया, यहाँ पे कुछ फिनोमेना पेश किया। उन्होंने क्या कहा कि जब हम इस मैग्नेट को टूवर्ड्स लाते थे तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मोशन में हो जाते हैं। जब हम मैग्नेट को बैकवर्ड ले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे डायरेक्शन में मोशन में हो जाते हैं। और ये हमें गैल्वेनोमीटर से भी यहाँ पे क्या हो जाता है, शो हो जाता है। तो इन्होंने ये कहा लेंस ने कि अगर हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल, बुक में भी मेंशन है, अगर नॉर्थ पोल को हम टूवर्ड्स लाते हैं किसकी तरफ, कॉइल की तरफ, तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होता है तो इस करंट से भी क्या पैदा होगा, हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा होगा। तो अगर हम नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स लाते हैं तो इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो भी इज अ नॉर्थ बिहेव करता है। तो अभी जब नॉर्थ को लाएंगे तो जाहिर बात है नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज करेगा। देखें, जब हम इस मैग्नेट को टूवर्ड्स लाते हैं, कहाँ पे, इसकी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें इस डायरेक्शन में शो होता है। और देखिए जो बैकवर्ड ले जाता हूँ, आप देख सकते जब मैं टूवर्ड्स लाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मोशन करते हैं और इस इलेक्ट्रॉन्स या करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो इज अ नॉर्थ बिहेव करता है। तो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करेगा सैंपल। जब हम इसको बैक ले जाते हैं तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स दूसरे डायरेक्शन में मोशन में हो जाते हैं। देखिए जब बैक ले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, दूसरे डायरेक्शन में मोशन में हो जाते हैं। तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, जाहिर बात है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलरिटी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मैग्नेट को या नॉर्थ पोल को जब हम अवे ले जाएंगे तो अभी ये किस तरह बिहेव करेगा, इज साउथ बिहेव करेगा। अभी नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर टूवर्ड्स ला रहे थे तो रिपेल कर रहा है, तो भी अपोजिशन। अगर नॉर्थ को अवे ले जा रहे हैं, साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो भी क्या होगा, अपोज होगा। तो लेंस ने सिर्फ ये कहा था और इस अपोजिशन को कौन से सिंबल से डिनोट किया, नेगेटिव ने। मैथमेटिकली हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दैट द इंड्यूस्ड करंट, और आपने यहाँ पे देखा कि हमने करंट को क्या किया, इंड्यूस्ड किया। किस वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से। द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो, और आप देख रहे थे कि ये फ्लो भी कर रहा था, विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन, इस कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सो इज टू अपोज, कि ये अपोज करेगा किसको, काज। यहाँ पे काज आप देख रहे हैं, काज हमारे साथ यहाँ पे क्या है, मैग्नेट है, और मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो इसी को क्या कर रहा था, इंड्यूस कर रहा था। तो जो इंडक्शन हो रही थी करंट की, वो हमेशा जिस वजह से ये पैदा होगा, यहाँ पे हमारे साथ मैग्नेट है, मैग्नेट की वजह, तो ये हमेशा इस काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसी अपोजिशन के लिए लेंस ने फिर क्या यूज किया, नेगेटिव साइन। दूसरी बात, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरी बात इन्होंने ये की कि यहां पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ओबे होती है। जाहिरी बात है यहां पे हमारे साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंस ने ये कहा कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिर भी इसको टूवर्ड्स लाते हैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लेकिन फिर भी ये अगर इसको इसकी अपोजिशन में हम मैग्नेट को फिर भी मोशन दे रहे हैं, तो जाहिर बात है हमने क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो अभी ये जो अपोजिशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली हम इस मैग्नेट पे मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, और यही मैकेनिकल एनर्जी जो है इसकी अपोजिशन की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल। लेकिन टोटल एनर्जी फिर भी हमारे साथ क्या रहती है, सेम ही रहती है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, however it can be converted from one form to another form। तो अभी यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में हमारे साथ कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल में। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात कि अगर चलो ये तो हमारे साथ यहाँ पे एक कॉइल है, हमने कितने टर्न्स लिए हुए हैं, 3 टर्न्स लिए हुए हैं। अगर मेरे साथ ये एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक कंडक्टर है, ये दीवार को एज अ नॉर्थ पोल हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एज अ साउथ पोल। तो जाहिरी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे नॉर्थ से कहाँ पे, साउथ की तरफ, और ये हमारे साथ क्या है, कंडक्टर। तो अभी इसके लिए कि हमारे साथ अगर इस कंडक्टर को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन दूंगा, अप मोशन दे दूं या डाउनवर्ड मोशन दे दूं, तो इस कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट, जिसको इंड्यूस्ड करंट भी कहते हैं। तो अभी इस करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। पिछले चैप्टर में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे और यहाँ पे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यस, अभी इसको समझना है। देखें, अगर हमारे साथ ये राइट हैंड, तो अभी ये हमारे साथ क्या है, 4 फिंगर, ये हमारे साथ मिडल फिंगर और ये हमारे साथ थंब है। अभी हम इसको इस तरह रखेंगे। अभी जो थंब है हमारे साथ फोर्स की डायरेक्शन शो करती है कि हम इस कंडक्टर पे फोर्स, अभी मैं फोर्स अप लगा रहा हूं, तो ये जो थंब है हमारे साथ फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। जो मेरे साथ 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। तो हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जाएगा कहां से, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। अभी इस कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होगा ये हमें ये मिडल फिंगर शो करेगा। देखें, हमारे साथ जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है, ये फोर्स और ये करंट का डायरेक्शन। अगर मैं इसको अप ले जा रहा हूं, इस पे फोर्स कहां पे अप्लाई कर रहा हूं, अप, तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक, अभी अगर इसी को मैं क्या देता हूं, फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई करता हूं, तो देखिए वही जो 4 फिंगर है हमें क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जो फोर्स का कौन सा शो कर रहा है, थंब हमें फोर्स का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अभी करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें। तो पहले आप यहां भी देख रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, जब डाउनवर्ड मोशन कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा था। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ कंपास नीडल भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अगर कंपास नीडल को मैं देखें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये यहाँ पे ले आता हूँ। अभी देखिए मैं इसको क्या दे रहा हूँ, मोशन दे रहा हूँ बार बार। तो अभी यहाँ पे क्या हो रही है, जो करंट की डायरेक्शन है बार बार चेंज हो रही है। तो आप इस कंपास नीडल से देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रही थी। तो करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। इंशाल्लाह विल टॉक ऑन दिस।